हेलो एवरीवन। आज का एक दूसरा टॉपिक है आरआर री रजिस्ट्रेशन। यह टॉपिक उन लर्नर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो लोग पिछले जनवरी 21 में री रजिस्ट्रेशन करना भूल गए थे या किन्हीं कारणों से नहीं कर पाए थे। उनका 1 साल, उनका 6 महीना बर्बाद हो गया। अब मैं चाहता हूं कि उन सारे लर्नर्स को पता लग जाए जिनको री रजिस्ट्रेशन करना है, वो अपना री रजिस्ट्रेशन जुलाई 2021 के लिए कर लें। जुलाई 2021 का री रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं चूँकि इग्नू के लिए बात करता हूँ, तो इग्नू में री रजिस्ट्रेशन क्या है। री रजिस्ट्रेशन का मतलब है जब हम किसी डिग्री, किसी सर्टिफिकेट में एडमिशन लेते हैं, तो उस डिग्री में फर्स्ट ईयर का तो एडमिशन सभी जगह, सभी यूनिवर्सिटियों में सेम है। फर्स्ट ईयर एडमिशन जो सेकेंड ईयर का एडमिशन होता है, उसके लिए हमारे इग्नू में री रजिस्ट्रेशन वर्ड का यूज किया जाता है। अगर कोई सेमेस्टर बेस प्रोग्राम है तो एक सेमेस्टर के बाद जब दूसरे सेमेस्टर में एडमिशन लिया जाता है तो उसको हम री रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। जिन लोगों ने जुलाई 2020 में एडमिशन लिया है किसी डिग्री में, वो जुलाई 21 के लिए री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। या किसी सेमेस्टर बेस प्रोग्राम में जनवरी 2021 में किसी ने एडमिशन लिया है तो वह भी जुलाई 2021 के लिए री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने जुलाई 2020 में एडमिशन लिया है तभी आप जुलाई 2021 के लिए री रजिस्ट्रेशन के लिए वैलिड हैं। उससे पहले भी आपने अगर एडमिशन लिया है और किसी वजह से आप री रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं तो, और आपका मैक्सिमम टाइम अभी है, जो रजिस्ट्रेशन का मैक्सिमम टाइम होता है, जैसे कि पीजी डिग्री के लिए 5 ईयर और यूजी डिग्री के लिए 6 ईयर, डिप्लोमे के लिए 2 ईयर 3 ईयर, तो इस तरह से अगर मैक्सिमम टाइम आपके पास है और आपने री रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आपका एडमिशन फिर कभी का भी हो, आप री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके लिए यहाँ मैं एक बात बड़े साफ तौर पे अपने लर्नर्स को बता देना चाहता हूँ कि कुछ जो हमारे नए लर्नर्स हैं वो सोचते हैं कि फर्स्ट ईयर में जब हम पास हो जाएंगे तब हम री रजिस्ट्रेशन कराएंगे, यानी कि अगली क्लास में एडमिशन होगा अगले वर्ष में, या जब हम फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर जब हम पास कर जाएंगे तब हम सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेंगे। ये इग्नू के हिसाब से तो गलत है। इग्नू एक डिस्टेंस एजुकेशन मोड में पढ़ाई कराती है, इसलिए यहाँ पर आपको अपने पास होने का इंतज़ार नहीं करना, क्योंकि हम मैक्सिमम टाइम देते हैं। आपने सपोज कीजिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ तो आपको अच्छा समझ में आएगा। अगर आपने जुलाई 20 में बीए में एडमिशन लिया है तो उसका जो एग्ज़ाम है वो जून 2021 में होना है। इसलिए हमारे लर्नर क्या सोचते हैं कि पहले हम जून वाला एग्ज़ाम दे दें, उसके बाद देखेंगे पास हैं कि नहीं है, तब हम सेकेंड ईयर में एडमिशन लेंगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए।
आप एग्ज़ाम देंगे, आप एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे, भरते रहिए, एग्ज़ाम देते रहिए, लेकिन सेकेंड ईयर का जो री रजिस्ट्रेशन आपको कराना है वह टाइम रहते करा लीजिए, क्योंकि ये 15 जून इसकी लास्ट डेट है। 15 जून तक आप री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एक बार आप री रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो सेकेंड ईयर में अगर री रजिस्ट्रेशन आपने जुलाई 21 में अब करा लेते हैं तो 1 ईयर होने पर आप उसको एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप टाइम से अगर री रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आप एग्ज़ाम देने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। आप अपनी इच्छा से, जब आपके पास टाइम है, जितने पेपर का टाइम है, 1 पेपर, 2 पेपर, एक कोर्स का एग्ज़ाम देना है, 2 का देना है, 3 का देना है या सारों का देना है, आप अपनी इच्छा के अनुसार उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन आपकी इच्छा कब चलेगी? जब आप टाइमली री रजिस्ट्रेशन कराते रहेंगे। तो इसलिए जिन लोगों के पिछले साल 6 महीने या साल भर बर्बाद हो गया, किन्हीं वजह से वह अपना री रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद है, जिसमें मैं बता रहा हूं कि जुलाई 2021 के लिए री रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और 15 जून उसकी लास्ट डेट है। आप लोग अपना री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और ये जो री रजिस्ट्रेशन है, इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये री रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही हो रहा है। ऑफलाइन री रजिस्ट्रेशन का इग्नू में कोई प्रावधान नहीं है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही आपको करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पहले से सबमिट हैं ही हमारे पास। फीस सबमिट करते हुए आपको ऑनलाइन री रजिस्ट्रेशन कराना है। दूसरी चीज़ मुझे अभी याद आ गई, मैं बताऊंगा कि जो SC या ST कैंडिडेट हैं उनको इग्नू में फ्री एडमिशन दिया जाता है। जो SC या ST कैंडिडेट हैं उनको इग्नू में फ्री एडमिशन दिया जाता है। उसके लिए उन्हें अपना कास्ट सर्टिफिकेट, जैसा कि उन्होंने फर्स्ट ईयर में सबमिट किया होगा, उसी के बेस पे आप अपने को जब कैटेगरी चूज़ करने को आती है तब अपनी कैटेगरी चूज़ करके आगे बढ़िए और फ्री में एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए कोई अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में भी फ्री में एडमिशन लिया है तो सेकेंड ईयर में भी उनका फ्री में ही एडमिशन होगा। ये हमारे इग्नू का प्रावधान है। इग्नू में हर साल SC ST कैंडिडेट को हम लोग फ्री में पढ़ाते हैं। उनसे किसी प्रकार की एडमिशन फीस नहीं ली जाती। हाँ, उनसे एग्ज़ाम फीस ज़रूर ली जाती है, जो अभी 150 रुपये पर कोर्स के हिसाब से है। बाकी कोई फीस SC ST कैंडिडेट से नहीं ली जाती। इस वीडियो में इतना ही, और बस मेरी शुभकामनाओं सहित मैं आप सबको यही शुभकामनाएं दूंगा कि आप री रजिस्ट्रेशन कीजिए और अपने कैरियर को ऊंची उड़ान दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने को शिक्षित कीजिए। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि मुझे लगे कि हाँ, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आती है और उससे मैं उत्साहित होकर और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जानकारी दे सकूं, ताकि हमारे इग्नू के लर्नर्स को ऐसी कोविड वाली स्थिति में जब घर
से बाहर निकलना संभव नहीं है, उसमें भी सारी जानकारी घर बैठे आपको मिल सके। मुझे उत्साह देने के लिए धन्यवाद, और एक बार फिर से कहूँगा कि मुझे उत्साहित करते रहिए और आप तक जानकारी मैं पहुँचाता रहूँगा। धन्यवाद।